मदर्स डे है और आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारी गौ माता के बारे में बात करने के लिए, जो कि ट्रेंड में नहीं है बट हम इसको एक ट्रेंड बना करके लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। तो मैं स्वागत करूँगी हमारे गेस्ट श्री रमेश भाई रूपर इंडिया जी का स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मुंबई में पहली बार हूँ, इसलिए कोई गलती हो जाए तो बुरा मत समझना। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, किसान परिवार से हूँ। सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ ये अपना कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन की एक कॉरपोरेट सेक्टर में होने के बाद भी जमीनी तल पे, जमीनी लेवल पे गाय, गांव और कृषि और पूरे मानव समाज की तंदुरुस्ती को लेकर चिंतित है। वो संपूर्ण राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है, लोगों के हेल्थ के हित में है। और विशेष तो मैं क्या बोल पाऊंगा, इतनी बड़ी कंपनी ये काम करती है। आज के इस अवसर में माननीय महेंद्र भाई है जो बजाज का ग्राम सेवा का काम देखते हैं वर्धा में। आदरणीय हमारे हरि भाई मोरी जो आज माता जी की तबीयत को लेकर उपस्थित नहीं रह पाए हैं। पंचगव्य से मनुष्य को क्या लाभ होता है वही बात करना है। जैसे सबसे पहले आज हम उपयोग करते हैं दूध का, गाय का दूध। दूध के मेडिसिनल प्रयोग कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हम, क्योंकि वो हमारी जो पढ़ाई से निकल गया और हम लोग ऐसे हो गए कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना उतना ही पढ़ो, बाकी का सब फालतू का। आपको कंप्यूटर की थकान है, आंखों की जलन है, तो गाय के दूध को फ्रिज में रख दो, इतना ठंडा कर दो कि वो 2 मिनट के बाद आइस जमने वाला है। उसके बाद उसके अंदर कॉटन को भिगो दो और दोनों आंखों पे लगा दो, लेट जाओ, सिर्फ 20 मिनट। 1 साल की थकान निकल जाएगी। आपको लगेगा कि अभी और काम करना है, हमने काम किया ही नहीं, ऐसा लगेगा। उससे आंखों की एलर्जी समाप्त हो जाएगी, आंखों की जलन समाप्त हो जाएगी। नींद नहीं आती है तो नींद आना चालू हो जाएगा। आंखों के अंदर लाल लाल रेसे रहते हैं ना, वो भी शांत हो जाएगा। तो ये है एक प्रयोग। उसके बाद यदि किसी को आंखों के चश्मे बढ़ते ही जा रहे तो गाय का दूध सीधी पिचकारी लगाना, धारोसना। आंखों की एलर्जी, आंखों की जलन, आंखों के चश्मे बढ़ना लगभग 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएंगे इससे। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे चेहरे पे होते हैं ना, वो पिंपल क्या बोलते हैं, वो दाग धब्बे, उसकी टीवी में ऐड आती है, बड़ी बड़ी ट्यूब लाते हैं हम महंगी घर पे, और वो ट्यूब गोरा बना देती। लौंग की भस्म और हल्दी गाय के दूध में मिला के पेस्ट बना लो और चेहरे पे लगा लो। बस आप 4 दिन लगाओ खाली, आप फेयर एंड लवली को भी भूल जाओगे। और डव साबुन यूज करना पड़ता है ना, वो भी भूल जाओगे। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको पूरे शरीर में जलन, खुजली, इमरजेंसी आ जाती है तो दूध में हल्दी मिला के पूरा रगड़ के स्नान कर लो अच्छे से। ये सारे प्रयोग ऐसे हैं कि आप करोगे ना तो समझ में आएगा, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ये सारे इम्प्लीमेंट के विषय है। किसी को यूरिन में जलन हो रही है, बार बार यूरिन लग रही है, बूंदे बूंदे यूरिन आती है, और ऐसी स्थिति है कि यूरिन जाने से भी जलन हो रही है, मेल फीमेल कोई भी हो, ठंडा दूध नाभि में 4 बूंद डाल देना है। देसी गाय का ठंडा दूध नाभि में 4 बूंद डाल देना है। शक्कर और 2 चम्मच शतावरी का पाउडर। 5 से 6 घंटे में इतना दूध आएगा कि आप रोक नहीं पाओगे, और उसको रेगुलर कर देना है। उससे दूध की गुणवत्ता बनेगी, क्वालिटी बनेगी और क्वांटिटी भी बनेगी। तो जो बच्चा दूध पीता है ना, उसका कंकाल तंत्र, शतावरी के बारे में गूगल सर्च कर लेना आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूध पीता है वो बच्चे का कंकाल तंत्र इतना मजबूत होगा, ऐसा आयुर्वेद कहता है कि वो बच्चे को कभी वैद्य के पास नहीं जाना पड़ेगा। उससे और आगे जाते हैं
तो कभी कभार भयंकर कब्ज रहता है, तो देसी गाय के दूध में 30 ग्राम खजूर और 30 ग्राम देसी गाय का घी, उसको मिला के एकदम ग्राइंड करके पी लेना शाम को। उसी दिन से समस्या समाप्त, उसी दिन से कब्ज की समस्या समाप्त। यदि किसी बहनों को बार बार एबोशन हो रहा है, उसको गुजराती में रतवा बोलते हैं, अभी तो वो बहुत कम रहा है, लेकिन बार बार एबोशन होता है तो पुत्रन जीवा का पेड़ आता है। पुत्रन जीवा नाम का एक औषधीय पेड़ आता है जो आसोपालव जैसा बड़ा होता है। उसके 12-15 पत्ते देसी गाय के दूध में डाल के उबालना है, छान के पी लेना है। 3 महीना लगातार पीना है, 3 महीना लगातार पीना है। एबोशन बंद हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली लॉक हो जाएगा। और ये जो प्रयोग मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं ओपनली सोशल मीडिया, मेरी यूट्यूब, फेसबुक, उसमें मिलियनों में व्यूज है और लाखों लोगों ने अप्लाई किया है। और ये मेरे बनाए हुए प्रयोग नहीं है, शास्त्रों के रेफरेंस वाले ही प्रयोग में बोल रहा हूँ। जैसे अभी कोई बता रहा था ब्लॉकेज का, आप ही बता रहे थे ना, पीपल आता है ना, जो पीपल जिसको हम पूछते हैं, उसकी 10-12 नोक लेना है, कोमल नोक, आगे की जो नए पत्ते खुलने वाले होते हैं ना, वो नोक 10-12 नोक में एक काली मिर्च का दाना मिला के चबा लेना है। खूब चबाना कि वो अंदर पानी हो जाना चाहिए मुंह के अंदर। और उसके बाद जब पानी हो जाए, उसके बाद गर्म दूध पी लेना है उसके ऊपर गाय का। बस ये खाली 12 दिन करना है, उसके बाद एंजियोग्राफी करा लेना है, पहले की और बाद की। ये अपनी आयुर्वेद और गाय के दूध की ताकत है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे हजारों प्रयोग है। ठीक उसी प्रकार हार्ट का पंपिंग कम हो गया है तो अर्जुन छाल की चाय पीना है। गाय के दूध में 1 चम्मच अर्जुन छाल, 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच घी डाल के खूब उबालना है। उसके बाद चाय की तरह वो पीना है। अर्जुन के बारे में तो आप सब जानते ही है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार याददाश्त का प्रॉब्लम है, किसी को याद कम रहता है और नींद कम आती है, तो पीपड़ी मूल करके एक औषध आता है, उसका पाउडर आधा चम्मच दूध में डाल के उसको उबालना है और उसके बाद उसको पी लेना है। यदि किसी को उससे भी ज्यादा जरूरत है, जो गोली लेते हैं नींद की, तो गाय का दूध 1 गिलास, 1 चम्मच सौंठ और उसके अंदर 1 चम्मच बादाम का पाउडर, उसको एकदम फेंट के पी लेना है। उसमें आप और ज्यादा जरूरत है तो भांग के 2 पत्ते डाल सकते हो, खाली 2 पत्ते बहुत हो गया, गोली नहीं लेनी पड़ेगी। किसी को चश्मे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो देसी गाय का दूध आधा लीटर लेना है, उसमें 4 या 5 दाना केसर का डालना है, 4 या 5 दाना केसर का डालना है। उसको इतना उबालना है कि वो 200 ग्राम बच जाए। उसके बाद उसको रोज रात को सोते समय ले लेना है। तो आपको लगेगा लगभग 12 से 15 दिन में चश्मे के ऊपर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे दूध के प्रयोग है, अनलिमिटेड, हम सोच नहीं सकते, इतने प्रयोग है। अब उसके बाद दूध से दही, अब दूध से दही कैसे बनाए, वो भी एक परंपरागत पद्धति है। कई लोग नींबू डाल देते हैं, खट्टी उंगली डाल देते हैं, वो तरीका नहीं है। दूध एक जिंदा चीज है, बैक्टीरियल चीज है, मतलब पॉजिटिव बैक्टीरिया, गलत नहीं। तो उसको जब आप दही बनाएंगे तो लैक्टोबैसिलस में कन्वर्ट होगा वो। तो उसके कई प्रयोग है, जैसे आपके पास दूध है, उसको 5 लीटर, उसको उबाल के गर्म करके ठंडा करो, जिस तरीके से आप करते हो, 40 डिग्री पे आ जाए तो उसके अंदर 2 लाल मिर्च डाल देना, सूखी लाल मिर्च, और छोड़ देना खुले में, एकदम नेचुरल हवामान में। सुबह दही हो जाएगा। वो दही फिर आप रेगुलर करते रहो। यदि वही दही को आप किसी यात्रा में लेके जाना चाहते हो, कि समझ लो आप कच्छ की यात्रा में गए और आपको 4-5 दिन दही को ऐसा ही रखना है, तो वो सुबह जो आपने शाम को लाल मिर्च डाली थी ना, उसको सुबह निकाल लेना है, वो लाल मिर्च को, उसके अंदर हरी मिर्च 2 डाल देना है। 1 सप्ताह तक दही खराब नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा।
वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ये आप लिख के जाना और ये अप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भूल चुके हैं और आज हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि ये चीजें हम अपने बच्चों और परिवार को सिखाएं। यदि ये नहीं सिखाएंगे ना तो हमारे बच्चे बाहर गांव जाएंगे ना तो दही में भी बेंजाइम सोडियम डाल के जाएंगे, जो कि लीवर और किडनी को नुकसान करता है। जैसे आपके बाल अकारण जड़ रहे हैं तो मीठी नीम की पेस्ट 30 ग्राम और 50 ग्राम दही, उसको मिक्स करो, आधा पी जाना है आपको और आधा सर पे लगा देना है। 12 से 15 दिन में नए बाल आने की शुरुआत हो जाएगी। आप ट्राई करोगे तो पता चलेगा। यदि समय से पहले आपके सफेद हो रहे 40 के पहले, तो सफेद होना भी रुक जाएगा, आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो मीठी नीम उसके अंदर वो कंटेंट है जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, जो बाल निकलने वाली कोशिका है उसको मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और जो उसके अंदर अवरोध है, जो प्रॉब्लम है, उसको भी वो दूर करते हैं। उसके बाद यदि आपको समझ लीजिए बहुत गोरा होना है, फेयर एंड लवली नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे? तो दही में बेसन मिला देना है। 1 कटोरी दही में 1 चम्मच बेसन, उसको अच्छे से रगड़ देना है। उसमें 1 चम्मच मीठी नीम की पेस्ट भी मिला सकते हो आप, और उसको पूरे शरीर पे रगड़ना है। ये जैसे हम जो एसेलियस वाला वो यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं, शैम्पू की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। एक बार आपके बालों की जड़ों को दही और बेसन से रगड़ के साफ कर लो, 5 मिनट रहने दो, उसके बाद घिस के उसको सफाई कर दो। आप देखोगे कि जीवन में चमत्कार पाओगे। जो अपने को ये लगता है ना वो सफेद सफेद, क्या बोलते उसको, डेंड्रफ, वो एक फंगल इन्फेक्शन है। क्या है? साइंस की डॉक्टरों की भाषा, इसमें कोई है डॉक्टर की नहीं है। शर्मा रहे ऐसा तो नहीं है ना, सारे डॉक्टर है। मरवाओगे यार फिर कल आप। तो ऐसे ही आप भले अपने बच्चों को कितने भी पढ़ाओ, मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये चीज भी साथ में चलनी पड़ेगी, साथ में देनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि बच्चों हमारे किचन में 49 प्रकार के मेडिसिन है। हमारे गाय के पंचगव्य से 1 लाख प्रकार के मेडिसिन बनते हैं।